हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बंजारा हिल्स के नाले में सुर्ख रंग का पानी, अवाम में खौफ। शहर हैदराबाद में आलूदा पानी का मसला एक बार फिर संगीन होता जा रहा है। शहर के कल्ब में वाक़ बंजारा हिल्स के नाले में सुर्ख रंग का पानी बहते हुए देखकर मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोड नंबर 10 पर वाक़ नूरनगर से आने वाले ड्रेनेज और बरसाती पानी के नाले में जहरीला और आलूदा पानी बह रहा है, जो ताज बंजारा झील में जाकर शामिल हो रहा है। नाले में सुर्खी माइल पानी का बहाव माहौल के लिए खतरा बन चुका है। मुकामी अफराद ने सवाल किया है कि जब इस तरह खतरनाक आलूदा पानी खुलेआम बह रहा है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के हुक्म आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने फौरी कार्रवाई और मुकम्मल सफाई का मुतालबा किया है। बीसी रिजर्वेशन बिल मंजूर करो या कुर्सी छोड़ो, रेवंत रेड्डी का मोदी हुकूमत को इंतबाह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दो टोक चैलेंज करते हुए कहा कि अगर मोदी अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो 42% बीसी रिजर्वेशन बिल पर मुश्तमिल बिल को फौरी मंजूरी देनी होगी, बसूरत दीगर अवाम इन्हें इख्तिदार से बेदखल कर देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीसी रिजर्वेशन के हक में मुनक्किदा धरने से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन अब सिर्फ तेलंगाना का मुतालबा नहीं बल्कि पूरे मुल्क का एजेंडा बन चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ओबीसी तबके के लिए जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी और मुनासिब रिजर्वेशन को अपना कतई वादा करार दिया है, जो अब महज बयान नहीं बल्कि अज़्म बन चुका है। रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया कि राहुल गांधी के इस अहद के खिलाफ जाने वालों को तेलंगाना के अवाम सियासी तौर पर दफन कर देंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत को मुतनब्बह करते हुए कहा कि अगर बीसी रिजर्वेशन बिल और दिगर ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं किए गए तो तेलंगाना की क़यादत दिल्ली नहीं आएगी, बल्कि मरकज को खुद रियासत की गलियों में आकर अवाम का सामना करना होगा। मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन बीजेपी कभी कबूल नहीं करेगी, रामचंद्र राव ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव, जो रियासत के घर घर बीजेपी के दौरे पर हैं, उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो बीसी बरादरियों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी के हरबे इस्तेमाल कर रही है। वो पेदापल्ली में खिताब कर रहे थे। रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से पेश करदा 42% रिजर्वेशन बिल की गैर मशरूत तौर पर हिमायत की थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 42% में से 10% रिजर्वेशन देने की कोशिश कर रही है, जिसे बीजेपी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की मुखालिफत की है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर 10% मुसलमानों को जाता है तो असल बीसी अपने हुकूक से महरूम हो जाएंगे और इन्हें सिर्फ 32% रिजर्वेशन मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के लोग अब बीआरएस के बदउनवान हुक्मरानों और कांग्रेस के अवाम दुश्मन तर्ज हुक्मरानी के तजर्बे की वजह से बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी रियासत में अपनी बुनियाद को मुसलसल बढ़ा रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत को मस्जिद निशाना बनाते हुए रियासती बीजेपी सरबराह ने पूछा कि उन्होंने पिछले 19 महीनों के दौरान बीसी की फलाह और बहबूद के लिए क्या किया। राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करके दिल्ली में ड्रामा रचाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत बीसी को 42% रिजर्वेशन देने में नाकाम हो रही है और इस नाकामी का सहरा मरकजी हुकूमत पर डालना चाहती है। दिल्ली ड्रामा फ्लॉप हो गया, कांग्रेस के धरने पर हरीश राव का तंज। साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर कायद हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दिल्ली में बीसी रिजर्वेशन की तायद में धरने को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 42% रिजर्वेशन के नाम पर रेवंत रेड्डी और उनकी टीम ने दिल्ली जाकर जो ड्रामा किया है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। हरीश राव ने तंज किया कि जिस धरने को इतना अहम कहा जा रहा था वहां से कुछ ही फासले पर रहने वाले राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। इसी तरह कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी गैर हाजिर रहे, जिससे इन्हें बीसी अवाम से ज्यादा बिहार की फिक्र है। इनकी गैर मौजूदगी से साफ जाहिर होता है कि न राहुल गांधी को और न ही खड़गे को रेवंत रेड्डी की इस तहरीक पर यकीन है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एक तरफ कहते हैं कि हम गुजरात, यूपी या महाराष्ट्र से कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन चाहते हैं, लेकिन इसी दिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ तेलंगाना की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की है। हरीश राव ने सवाल किया कि एक ही दिन एक ही वक्त में चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस कायद की बातों में तजाद क्यों? क्या यही कांग्रेस की नीयत है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोगली पॉलिसी साफ जाहिर करती है कि बीसी रिजर्वेशन पर इनकी नीयत मशकूक है और 42% रिजर्वेशन के दावे महज सियासी ड्रामा हैं जिन पर अवाम को भरोसा नहीं रहा। रिटायरमेंट से सिर्फ 25 दिन पहले जगत्याल में डीटीओ भद्रा नायक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। रिटायरमेंट में सिर्फ 25 दिन बाकी थे, लेकिन बदउनवानी का लालच ना गया। तेलंगाना के जगत्याल जिले के ट्रांसपोर्ट दफ्तर में पीर के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो ने सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भद्रू नायक को 22,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शशिधर नामी शहरी की जेसीबी मशीन को रिहा करवाने के लिए भद्रू नायक ने 22,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। जैसे ही वो ये रकम वसूल कर रहे थे, एसीबी टीम ने छापा मारकर इन्हें मौके पर ही धर लिया। काबिल जिक्र बात यह है कि भद्रू नायक इसी महीने 31 अगस्त को सबकदोश होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से सिर्फ 25 दिन पहले बदउनवानी में पकड़े जाना इनके पूरे करियर पर एक बदनुमा दाग बन गया है। एसीबी ने केस दर्ज करके मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि सरकारी हलकों में इस गिरफ्तारी से हलचल मच गई है। कोठी इलाके में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को हटा दिया गया।
हैदराबाद के किंगकोठी इलाके में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई के दौरान बल्दिया ने सर्कल 16 में फुटपाथ पर कायम गैर मजाज कब्जों को हटा दिया। इत्तलात के मुताबिक सेकंड हैंड टू व्हीलर शोरूम मालिकान फुटपाथ पर कब्जा करके मोटरसाइकिलें पार्क और नुमाइश के लिए रख रहे थे, जिससे पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी। ट्रैफिक और जेएचएमसी हुकाम की जानिब से कई बार इंतबाह और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद दुकानदारों ने कवायद की तामील नहीं की। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जेएचएमसी ओहदेदारों ने जेसीबी मशीनरी की मदद से इन तामीरात को हटाकर फुटपाथों को दोबारा पैदल चलने वालों के लिए बहाल कर दिया। ये मुहिम जेएचएमसी की उस जारी कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद अवामी मुकामात को शहरियों के लिए महफूज और काबिल रिसाई बनाए रखना है। ज़खायर-ए-आब हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा। हिमायत सागर और उस्मान सागर दोनों ज़खायर-ए-आब की सतह आब में रिकॉर्ड किए जाने के इजाफे के पेश नज़र महकमा आबरसानी के ओहदेदारों की जानिब से इन ज़खायर-ए-आब के दरवाजे खोलते हुए पानी के अखराज के इक़दाम किए जा सकते हैं। हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह आब में मुसलसल होने वाले इजाफे के सिलसिले में ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के दौरान दोनों ज़खायर-ए-आब में काफ़ी मिक़दार में पानी पहुँच रहा है और सतह आब में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। ओहदेदारों ने इन ज़खायर-ए-आब की सतह आब में होने वाले इजाफे को देखते हुए रूद मुसा के दोनों जानिब तास में रहने वाले मकीनों के अलावा नशीबी इलाकों में मुक़ीम अफराद के लिए इंतबाह जारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि ज़िला इंतजामिया से मुशावरत के बाद किसी भी वक्त इन दोनों ज़खायर-ए-आब से पानी के अखराज का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। कलेक्टर निर्मल ने इंदिरमा मकानात के तामीरी कामों का मुशाहिदा किया। जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिमन्यु ने आज निर्मल रूरल मंडल के मौजा रत्नापुर काडली में तामीर किए जा रहे इंदिरमा मकानात का मुशाहिदा किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मुस्तहिक़ीन से बात करते हुए मकानात की तामीरी कामों से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की और कहा कि मरहलेवार मकानात के तामीरी काम मुकम्मल होते ही हुकूमत रकम मंजूर करेगी। उन्होंने कहा कि मकान के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। इसके अलावा मज़कूरा मौजा में तामीर किए जा रहे मकानात का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने रेत के अलावा दिगर तामीरी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया की कमी ना हो, बेहतर से बेहतर इक़दाम करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इंदिरमा मकानात के तामीरी कामों का जायजा लेते रहें। इस मौके पर तहसीलदार संतोष MPD और गजानन के अलावा दिगर मौजूद थे। इंदिरमा मकानात के लिए रकमी मंजूरी। कथलापुर मंडल के दोपेट गांव में तामीर किए जा रहे 16 इंदिरमा मकानात के लिए 90 लाख रुपए मुख्तस हैं। कथलापुर मंडल सदर कांग्रेस के नागराजू ने कहा है कि निहायती अहमियत के हामिल गरीबों की फलाह और बहबूदी के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इंदिरमा मकानात की तामीर के ज़िम्मन में अपने गाँव दोपेट को 18 मकानात तामीर के मरहले में हैं। गवर्नमेंट वेब ए श्रीनिवास की काविशों के नतीजे में मुस्तहिक हर गरीब को ज़ाती मकान का ख्वाब पूरा करने के मकसद के तहत रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताउन से गाँव में इंदिरमा मकानात की तामीर के लिए 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके लिए इस्तेफादा कुरंदगान काफ़ी खुशी से गवर्नमेंट वेब ए श्रीनिवास, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। हैदराबाद के तमाम रीजनल ट्रांसपोर्ट दफातर में साराथी खिदमत का आगाज़। अवाम मुख्तलिफ कामों की अंजाम दही के लिए ऑनलाइन सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने हैदराबाद में तमाम रीजनल ट्रांसपोर्ट दफातर में साराथी खिदमत का सरकारी तौर पर आगाज़ कर दिया है। इब्तिदा में तजर्बाती तौर पर सिकंदराबाद के तिरुमलगिरी में RTO दफ्तर में इसका आगाज़ किया गया था, जिससे गुज़िश्ता हफ्ते खैरताबाद के RTO में भी तोसी दी गई और अब पूरे शहर में इसे वसअत दी गई है। मरकज़ी वज़ारत ट्रांसपोर्ट व हाईवेज़ ने साराथी पोर्टल डेवलप किया है ताकि शहरी ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ ऑनलाइन खिदमत तक रिसाई हासिल कर सकें। इस सहूलत से इस्तेफादे के जरिए मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद को अब ट्रांसपोर्ट दफातर जाने की ज़रूरत नहीं है और वो ऑनलाइन सहूलत से इस्तेफादा करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की तफसीलात को अपडेट करने के अलावा लाइसेंस को रिन्यूअल करने और रिहायशी पते की तब्दीली भी करवा सकते हैं। मौके पर ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने बताया कि तवक्को है ऑनलाइन सिस्टम पर अमलावरी के बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट दफातर में काम के बोझ में कमी होगी और आवाम को खतारों में ठहरने की जरूरत नहीं रहेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट को डिजिटल बनाने की सिमत एक और कदम के तौर पर वाहन प्लेटफॉर्म भी तवक्को है आइंदा 2 महीने के दौरान तमाम ट्रांसपोर्ट दफातर में काम करना शुरू कर देगा। वाहन के आगाज के बाद नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के उमूर से डायरेक्ट डीलर्स ही निपट पाएंगे और तमाम तफसीलात डिजिटल तौर पर वाहन के डेटाबेस में जमा हो जाएंगे। इस इकदाम से तवक्को है कि गाड़ियां खरीदने वालों के लिए कागजी काम कम हो जाएंगे। ज़राए ने बताया कि वाहन के मुकम्मल तौर पर कारगर हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन के तमाम इकदाम डीलरशिप सतह पर ही मुकम्मल होंगे और गाड़ी मालिकान को रीजनल ट्रांसपोर्ट दफातर शख्सी तौर पर आने के बजाय इन्हें गाड़ियों के दस्तावेज ऑनलाइन हासिल हो जाएंगे। इसी तरह एम-परिवहन मोबाइल एप्लीकेशन के आगाज़ के इक़दाम भी किए जा रहे हैं, जिसके जरिए शहरों को गाड़ियों के डिजिटल दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान की अदायगियाँ और ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ दूसरी तफसीलात इनके स्मार्टफोन्स में हासिल होंगी। तहम साराती प्लेटफॉर्म में चंद फ़न्नी खराबियों की शहरियों ने शिकायत की है और बताया कि ऑनलाइन दरख्वास्त के अदखाल के दौरान इन्हें दस्तावेज और तस्वीर अपलोड करने में मुश्किलात पेश आ रही है।
डेंगू से बचाव की वैक्सीन तैयार, एम्स हॉस्पिटल ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क में पहली मरतबा डेंगू से बचाव की वैक्सीन तैयार की गई है और इसमें तेलंगाना के बीबी नगर में वाक़ एम्स हॉस्पिटल ने अहम किरदार अदा किया है। मुल्क की सतह पर डेंगू के खात्मे के लिए शुरू की गई तहकीक में बीबी नगर एम्स ने नुमाया हिस्सा लिया। इस हॉस्पिटल के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन में काम करने वाले एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि इस तहकीक में कुलीदी मुहक्किक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। डेंगू ऑल के नाम से तैयार की जा रही इस वैक्सीन के तीसरे मरहले के तिब्बी तजर्बात के लिए मुल्क भर में तकरीबन 20 मुकामात मुंतखब किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में बनने वाली इस वैक्सीन के जरिए डेंगू के 4 मुख्तलिफ अक़साम के वायरस पर काबू पाने की उम्मीद की जा रही है। मुल्क भर में तकरीबन 10,000 अफराद इस अहम तहकीक में शरीक होने जा रहे हैं, जिनमें से 70% ने पहले ही रजामंदी जाहिर कर दी है। इन 20 मुकामात पर होने वाली तहकीक के लिए हर मुकाम को 1.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस वैक्सीन की तैयारी सबसे पहले पेनासिया बायोटेक ने की थी। ये वैक्सीन अमेरिकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की निगरानी में तैयार की गई थी, जो डेंगू के 4 अक़साम के वायरस पर मौसर असर डालती है। वैक्सीन लेने वालों में साइड इफेक्ट्स बहुत कम देखे गए हैं। वाज़ेह है कि डेंगू बुखार बरसात के मौसम में एड्स एजिप्टाई नामी मादा मच्छर के काटने से होता है और इसका अब तक कोई मखसूस इलाज मौजूद नहीं। साल 2024 में हिंदुस्तान में डेंगू के 2,30,000 मामला दर्ज किए गए, जिनमें से 257 अफराद हलाक हो गए। मैंने सियासत से मुकम्मल तौर पर दूरी इख्तियार कर ली, चिरंजीवी ने कहा। साबिक़ मरकजी वजीर और सरकर्दा तेलुगु अदाकार चिरंजीवी ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने सियासत मुकम्मल तौर पर छोड़ दी है। अगरचे कि उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार कर ली है, तहम बाज़ कायदीन मुसलसल इन पर तनकीदें करते हुए सोशल मीडिया पर इनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने ये सनसनीखेज़ तबसरा किया कि सियासी तनकीदों पर वो ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करते। चिरंजीवी ने फ्यूनिक्स फाउंडेशन के साथ इश्तराक के जरिए मुनक़्क़दा खून के अतिया की मुहिम में बाहिसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि हाल ही में एक सियासी कायद ने इनके खिलाफ नामौजू तबसरे किए। चिरंजीवी ने कहा कि ऐसे अफराद जो इनके खिलाफ लिखते और बोलते हैं, इनको एक बेहतर जवाब यह है कि बेहतर काम किया जाए। सियासत से दूरी से मुताल्लिक़ चिरंजीवी का तबसरा तेलंगाना की सियासत में मौज़ू बहस बन गया है। चिरंजीवी ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी, जिसके बाद इसकी भी इत्तलात थी कि रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में चिरंजीवी को उतारना चाहते हैं। साबिक़ में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी प्रजा राज्यम को कांग्रेस में जम कर दिया था और यूपीए हुकूमत में वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। तेलंगाना में बदलते सियासी हालात के पेश नज़र इस बात की इत्तलात सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में चिरंजीवी को ठहराने का मंसूबा रखती है। मुन्ना भाई MBBS गिरफ्तार, नकली गायनाकोलॉजिस्ट ने 50 सर्जरियां की। आसाम के श्रीभूमि जिले से ताल्लुक़ रखने वाला पोलुक मल्लाकर जाली सर्टिफिकेट के जरिए खुद को डॉक्टर जाहिर करता रहा। इसने सल्चर के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए 50 से ज़ायद सर्जरियां की। इसकी मुश्तबा हरकत पर कुछ लोगों ने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद तहकीकात में हकीकत सामने आई। जब वो सल्चर के एक हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहा था, पुलिस ने इस मुन्ना भाई MBBS को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नकली डॉक्टर गुज़िश्ता 10 साल से इंसानी जानों से खिलवाड़ कर रहा था। बीजेपी तर्जुमान बम्बई हाईकोर्ट जज मुकर्रर। मुल्क के जमहूरी निज़ाम के 4 सुतूनों में अदलिया एक नहायत अहम सुतून तस्वुर की जाती है, जिस पर आज भी आम शहरियों का एतमाद बरकरार है। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पेश आए वाक़यात ने अदलिया पर से इस भरोसे को मुतज़लज़ल कर दिया है। और अब जबकि अदालती ओहदों पर भी बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान की तकर्रुरियाँ की जा रही हैं, तो इस पर सवालात उठना लाजमी है। ये तर्ज़ अमल जमहूरियत के लिए मुहलिक साबित हो सकता है। इस पर बरहमी का इज़हार करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाल ने बात कही। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि हाल ही में जिस एडवोकेट आरती अरुण साठे को बम्बई हाईकोर्ट की जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है, वो बीजेपी महाराष्ट्र की रियासती तर्जुमान रह चुकी हैं। 2 फरवरी 2023 को बीजेपी के उस वक्त के रियासती सदर चंद्रशेखर बावकुले ने तर्जुमानों की जो फहरिस्त जारी की थी, इसमें आरती साठे का नाम भी शामिल था। अगर किसी सियासी जमात के फाल ओहदेदार को बराह रास्त अदालती ओहदे पर तैनात किया जाता है, तो फिर इनके फैसलों की गैर जानिबदारी पर सवालात जरूर उठेंगे। ऐसी तकर्रुरियां जमहूरियत के गले पर छुरी चलाने के बराबर हैं और ये एक इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक सूरत हाल है। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि साल 2014 से मुल्क में जमहूरियत और आइन को मुसलसल नज़रअंदाज करके हुकूमत चलाई जा रही है। बेशतर खुद मुख्तार इदारे हुकूमत की कठपुतली बन चुके हैं और सरकारी अहकामात पर अमल कर रहे हैं। इसमें अब इलेक्शन कमीशन का भी इजाफा हो चुका है। वाराणसी में महकमे तामीरात आम्मा ने सैयद बाबा के बाजार को हटा दिया। वाराणसी में महकमे तामीरात आम्मा के कारकुनों ने भिजू बिरताता सिंधोरा रोड पर सैयद बाबा के बाजार को हटाकर इस जगह को बराबर कर दिया। महकमाना हुक्काम ने इतराफ़ किया कि मज़ार मरकजी सड़क पर होने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट होती है। रवा साल 20 जुलाई को जिला इंतजामिया ने सर्किट हाउस के अहाते में वाक़े लाट शाही मज़ार से तजावुज़ात हटा दी थी। तब से सैयद बाबा के बाजार को हटाने का मुतालबा किया जा रहा था। एडवोकेट विनीत समेत कई समाजी कारकुनों ने सैयद बाबा के बाजार को हटाकर मुनज़्ज़म रास्ते का
मुतालबा किया था। इसके बाद मजार हटाने के हवाले से मुजाहरे भी हुए। महकमे तामीरात आम्मा के अफसर के सिंह के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों में वाराणसी शहर में सड़क को चौड़ा करने और फ्लाईओवर की तामीर के दौरान मजहबी मुकामात को बेघर या मुनहदम कर दिया गया। इसी सिलसिले में महकमे तामीरात आम्मा के कारकुनों ने सैयद बाबा के मज़ार को भी हटा दिया। मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद मजहबी मुकामात को हटाया जा सकता है अगर वो मरकजी सड़कों पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन बिहार की वोटर लिस्ट से गायब 65 लाख लोगों की तफसीलात फराहम करे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से खुसूसी नजरसानी के दौरान बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों यानी मुर्दा और मुस्तकिल तौर पर हिजरत करने वालों की तफसीलात हफ्ते तक देने के लिए कहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भव्यान और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने दरख्वास्त गुजार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी ADR की जानिब से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण की दरख्वास्त पर यह हिदायत दी। बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि हफ्ते तक जवाब दाखिल करें और मिस्टर भूषण को इसे देखने दें, तब हम देख सकेंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं। मुस्लिम आबादी वाले अजला में नाम हज़फ, 56 लाख वोटर्स खारिज, बैरिस्टर ओवैसी का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी यानी SIR का नतीजा वाज़ेह है। 56 लाख के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा उन लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं जहाँ मुसलमान की आबादी ज्यादा है और उन मुकामात के लोग रोजगार की तलाश में मजबूरी में मुल्क के दिगर इलाकों में हिजरत कर चुके हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी यानी SIR पर अमलावरी के बाद जो रुझानात सामने आ रहे हैं, इस पर एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने तबसरे में इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट पर जो खुसूसी सरगर्म नजरसानी की जा रही है, इस तरीक़ेकार में नुकसान मुल्क के उन शहरों को हो रहा है जो सबसे ज्यादा कमजोर है। इनके पास वोट के हक के अलावा कोई और आवाज नहीं है। वाज़ेह है कि बिहार की वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के बाद फहरिस्त की जो इशात हुई है, इसकी जो तफसीलात सामने आई है, इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा हज़फ होने वाले वोटर्स की तादाद उन अजला से है जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जो लोग दिगर मुकामात को हिजरत कर चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख वोटर्स में से 56 लाख को हज़फ कर दिया गया है। तकरीबन 56 लाख से ज़ायद राय दहिंदे जिनके नाम फहरिस्तों में शाया नहीं हुए हैं, इनमें से या तो मर चुके हैं या तो 2 मुकामात पर इनका नाम शाया हुआ है, या बिहार से वो लोग मुस्तकिल हिजरत कर चुके हैं या वो नाकाबिले रिसाई है। गजा में फाखा कशी को मजबूर शहरियों पर पलटा इमदादी ट्रक, 20 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। गजा में गुजरते वक्त के साथ अमवात की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। खाने के लिए लाइनों में लगे फाखा कशी पर मजबूर गजा के शहरियों पर इसराइली फौज और GHF के कमांडर्स मुसलसल गोलियां बरसा रहे हैं। अब एक इमदादी ट्रक भी फाखा कश लोगों के लिए मौत का सबब बन गया। मौसूल इत्तला के मुताबिक चहारशंबे को वस्ता गजा में इमदाद का इंतजार कर रहे भूखे फलस्तीनियों की भीड़ पर एक इमदादी ट्रक के पलट जाने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार ट्रक इस ट्रक पर पलटा है जिसे इसराइली फौज ने बमबारी करके पहले ही तबाह कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज इंसानी इमदाद लेकर जा रहे ट्रकों को मुतय्यन रास्तों से नहीं जाने दे रही है और दरमियान में रुकावट डाल रही है। यही वजह है कि इमदादी ट्रकों को मजबूरन ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है जो गैर महफूज है। गजा के सरकारी दफ्तर ने बताया कि इसराइली फौज ने ट्रक को उन गैर महफूज रास्तों से जाने के लिए मजबूर किया था जिन पर पहले बमबारी की जा चुकी थी और जो आमदोरफ्त के लिए मुनासिब नहीं थे, जिसके सबब यह हादसा हुआ। दफ्तर ने जोर देकर कहा कि इसराइल जानबूझकर इंसानी इमदाद की महफूज फराहमी में रुकावट डाल रहा है। इस वजह से ड्राइवरों को भूखे शहरों से भरे भीड़ भाड़ वाले रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। गजा हुकूमत का कहना है कि तमाम तर वजूहात की वजह से ही गजा में इंतशार फैल रहा है और लोग ट्रकों को देखते ही इस पर चढ़ दौड़ रहे हैं। ट्रकों से सामान लूट लिया जाता है और ये सब इसराइल कसदन कर रहा है। गजा की वज़ारत सेहत ने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 138 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इनमें मलबे के नीचे से बरामद 3 लाशें भी शामिल हैं और 771 दीगर जख्मी हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।